मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों नगर निगम में नेता आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं और नगर निगम अधिकारी की लापरवाही चरम पर है। शहर के हालात यह हैं कि पिछले 3 दिनों से मोक्षधाम में लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। शव जलाने के लिए लोगों के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी विडंबना है कि जीते जी शहर में गंदगी, सड़कों में गड्ढे जैसी परेशानियों से जीने वाले लोगों को मरने के बाद भी नगर निगम लकड़ी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, जबकि लकड़ी के लिए बाकायदा मोक्षधाम में रुपए जमा कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, जिन गरीबों को मुफ्त में लकड़ी दी जाती है उन्हें मोक्षधाम में लकड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी ही अनेकों समस्याओं को लेकर आज नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो ने भीख मांगो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने छिंदवाड़ा के फवारा चौक पर भीख मांगी ताकि उन पैसों से मोक्षधाम के लिए लकड़ियां खरीदी जा सकें। आपको बता दें, नगर निगम अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस के कई पार्षद भी इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने आम जनता सहित शहर के व्यापारियों से भीख मांगी और भीख मांगकर जो राशि एकत्रित होगी उसे नगर निगम कमिश्नर को सौंपी जाएगी और उनसे निवेदन किया जाएगा कि मोक्षधाम में लकड़ी की व्यवस्था कराएं। इस संबंध में नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता के हित की लड़ाई लड़ी है और आगे भी जनता के हित की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सब पूरे कांग्रेस के पार्षद, पूरे कांग्रेस के जापात सिपाही आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि मोक्षधाम की जो व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ाई हुई है। बीपीएल कार्डधारी जो व्यक्ति रहता है उसे योजना के अंतर्गत फ्री लकड़ी मिलना चाहिए, जो कि वहां पर लकड़ी उपलब्ध ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति वहां पर जाता है और कहता है कि आज मेरे घर में ऐसा हो गया है, वहां उससे ये कहा जाता है कि आप मार्केट चले जाइए और मार्केट से लकड़ी खरीद के ले जाइए। मार्केट से लकड़ी खरीदने का मतलब ये हुआ कि जब वो जाएगा पहले उनकी पेमेंट करेगा, वहां से वो एक ऑटो लेगा, ऑटो में वो पकड़ के लकड़ी वहां पर लेकर के आएगा। साथ में उससे ये कहा जाता है कि आते आते 5 लीटर डीजल आप साथ में लेकर के आना। ये सब हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं कि सनातन धर्म में पेट्रोल या डीजल से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, कपूर का उपयोग किया जाता है। 10 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज 10 रुपए है, उसके अतिरिक्त 300 रुपए इस नाम पे लिया जाता है कि हम यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। ये सब चीजें बंद होना चाहिए। 5-5 फीट की गाजर घास आज सैकड़ों लोग गमी में जाते हैं। आज आप देख रहे हैं डेंगू मलेरिया किस स्थिति में फैला हुआ है। हर घर में एक व्यक्ति बुखार में बीमार पड़ा है। ऐसी स्थिति में जहां इतने लोग वहां इकट्ठे होते हैं तो साफ सफाई तक की वहां आप लोग जाइए। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग जाइए। 5-5 फीट की वहां पर गाजर घास उगी हुई है। और इस माध्यम से आज हम लोग जो मेन ये है, हम लोग आज निकले हैं भीख मांगने के लिए। ये भीख मांग करके हम निगम में देंगे कि इसकी आप लकड़ी की व्यवस्था कराइए। और सम्मानी लोगों का जो है ये रोज स्वागत कर रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनसे लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही है। आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मैं शासन से और प्रशासन से कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना चल रही है उसको ये जो सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं मोक्षधाम में चलना चाहिए, ये सुचारू रूप से उसको चालू करें और हमें आंदोलन के लिए मजबूर ना करें। नहीं तो पूरे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के पार्षद और पूरी कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। आपसे हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि उसको आप सुचारू रूप से चालू करिए। जय हिंद। तो ये है सारा मामला नगर निगम छिंदवाड़ा का। आपको जानकर अचंभा हो रहा होगा कि कैसे नगर निगम की स्थितियां छिंदवाड़ा में बनी हुई है, जबकि छिंदवाड़ा राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है। इधर आपको अब हम वो विजुअल दिखाने जा रहे हैं जिसको लेकर ये सारा फसाद खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम द्वारा आज मोक्षधाम में लकड़ियां पहुंचाई गई हैं। मोक्षधाम में ये लकड़ियां आज पहुंची हैं, जो कि आने वाले 2 दिन इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं अन्य लकड़ियां भी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो पूरी भीगी हुई हैं। मोक्षधाम में जो लकड़ियां भेजी गई हैं उनमें से बहुत सारी लकड़ियां ऐसी हैं जो जलाऊ नहीं है। हरी लकड़ियां भी भेज दी गई हैं। इसको लेकर मोक्षधाम के कर्मचारी का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। समस्या बस लकड़ी की थी 2-3 रोज से। अच्छा, ये बाहर से जो लोग आते, गरीबी रेखा नहीं है इनकी, वो लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं उनको? वो कैसे? नहीं, वो जो बाहर से आते हैं ना, वो लकड़ी खुद ही व्यवस्था करते हैं। ठीक, तकरीबन कितने का पड़ जाती है वो लकड़ी? उनको 3500 रुपये। और गरीबी रेखा वालों के लिए क्या प्रावधान है? फ्री। अभी क्या स्थिति है लकड़ी की? अभी तो आई लकड़ी
अच्छा, और क्या क्या समस्या है मोगदा में, क्या सुधार होना चाहिए? लकड़ी की समस्या है, जी। और वो छत गिरा है 2-3 महीने से, पड़ा तो पड़ी है, ये लकड़ियाँ गीली रहती हैं। गीली गीली, वो पूरी गीली पड़ी है, उनको रखने की साइड नहीं है। वो अपने काम की नहीं है। जो पहले थी लकड़ी जो रखी है, हाँ। वो जो आज लकड़ी आई वो काम की है, अच्छा, जो अभी रखने के लिए साइड नहीं है आपके पास, खुले में गीली हो रही है वो तो लकड़ी, वो तो गीली है। तो वो काम नहीं आएगी। नहीं, वो तो जो सूखी लकड़ी वो काम में जाती है, एकदम से जो हरी कच है वो काम की नहीं है, जैसे अभी हरी लकड़ियाँ भी गिरी वो पड़ी काम की नहीं है। जो अभी आई है वो काम की, और मोटे ढूंढे पड़े वो फाड़ने चीजने की समस्या नजर। तो संसार करने में दिक्कत आती होगी आपको। अभी जिसकी अपन लेबर डालो तो लेबर खड़ा ही अपन दो। तो फिर गीली लकड़ी रहती तो फिर उसको जलाने में कितनी समस्या आती है? समस्या क्या, 10 लीटर डीजल लग जाता है उसमें। 10 लीटर डीजल। कब से लकड़ी अभी कब से नहीं थी आपके पास? अभी 2-3 रोज से नहीं तीन थी, रोज। आज ही आई है। हाँ, लेकिन अभी लकड़ी भी कम दिख रही है फिर। वो कम दिख रही है ना, वो मुश्किल से ये 10-12। डाल क्यों नहीं रहते भैया? और ठेकेदार बोले कि भैया मैं बाहर से लाऊंगा डिपो से, उनका बिल नहीं निकल रहा है क्या? कोई ना कोई होगा कारण उसका, हम अपन कैसे बता सकते। आज जैसे जितनी लकड़ियाँ डली है, कितने दिनों के काम आ सकती है वो उसमें? ज़्यादा था कि बाटी आई 2 रोज 3 रोज की, बस। बस फिर उसके बाद फिर लकड़ियाँ खत्म हो फिर खत्म काम। गौरतलब हो कि नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने नगर निगम के कमिश्नर से आग्रह करने के बाद उन शवों को मोक्ष धाम में जलाने के लिए लकड़ी का आग्रह किया था और इसी आग्रह पर आज ये लकड़ी पहुंचाई गई है और यह लकड़ी केवल 2 या 3 दिन ही मोक्ष धाम में काम आ सकती है। उसके बाद इसका काम नहीं हो पाएगा क्योंकि लकड़ियां भीग चुकी होंगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि मोक्ष धाम की स्थिति कब और कैसे सुधरेगी और कौन इसे सुधारने आगे आएगा, तब तक इंतजार करना होगा। चाणक्य केसरी टीवी के लिए जाहिद खान के साथ विशेष सहयोगी आशीष मालवी की खास रिपोर्ट।